Hello friends, I will now discuss question number 27 of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. Convert the following into basic units. तो हमें क्वांटिटीज की यूनिट्स को कन्वर्ट करना है इनटू बेसिक यूनिट्स, यानी कि मैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में इनको कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं वन बाय वन सारे पार्ट्स को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज 28.7 पिकोमीटर। ये जो क्वांटिटी है दिस इज डिनोटिंग अ लेंथ। पिकोमीटर जो है वो लेंथ की यूनिट होती है, तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर्स। तो मुझे इस क्वांटिटी को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 1 पिकोमीटर इज 10 टू द पावर -12 मीटर्स। पिको जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12। तो 28.7 पिकोमीटर हो जाएगा 28.7 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर्स। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में जो फर्स्ट नंबर होता है वो 1 से 10 के बीच में रखना होता है, और बाकी उसकी जो डेसिमल की प्लेस है वो 10 की पावर से हमें पता चलती है। तो 28.7 की जगह मैं इसको 2.87 लिख लूंगा और यहाँ पर 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी। आपने नोट किया मैंने डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी। डेसिमल को अगर हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 15.15 पिकोमीटर्स दिए हुए हैं, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हमें सॉल्व करना है। 1 पिकोमीटर इज 10 टू द पावर -12 मीटर्स। तो 15.15 पिकोमीटर हो जाएगा 15.15 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको मैं आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लूंगा। डेसिमल एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो पावर 1 से बढ़ जाएगी। -12 में 1 ऐड करेंगे तो -11 आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इज 25365 मिलीग्राम्स। अब मिलीग्राम्स जो है वो मास की क्वांटिटी है और मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम्स। तो हमें मिलीग्राम से किलोग्राम्स में जाना है। आप नोट करेंगे कि दोनों में ग्राम्स जो है वो कॉमन फैक्टर है। मिलीग्राम्स भी ग्राम से रिलेटेड है, किलोग्राम्स भी ग्राम से रिलेटेड है। तो मुझे पहले बीच में ग्राम्स निकालने पड़ेंगे और फिर ग्राम्स को मैं किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। मिली जो होता है इट इज 10 टू द पावर -3। तो 1 मिलीग्राम इज 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। तो 25365 मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से हमारा आंसर आगे की तरफ हमें बढ़ना है। अब मुझे ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इज 10 टू द पावर -3 किलोग्राम्स। बेसिकली 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम्स होंगे। यूनिटरी मेथड यूज किया है मैंने। तो ये जो ग्राम्स की क्वांटिटी थी इसको फर्दर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आंसर आएगा 25365 इंटू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम्स। अब ऑफकोर्स ये जो नंबर है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। आई विल राइट इट एज 2.5365। साइंटिफिक नोटेशन में ये जो नंबर है 1 से 10 के बीच में आना चाहिए। बची हुई क्वांटिटीज को अब हमें पावर्स में लिखना है। तो आप नोट करेंगे 25365.0 जो टर्म है उसमें मैं डेसिमल को 1, 2, 3 और 4 प्लेसेस लेफ्ट में ले गया हूं। जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो यहां पर पावर्स उतने ही टाइम्स ऐड हो जाती है। तो मैं 4 पॉइंट्स लेफ्ट में डेसिमल को लेके गया हूं, तो मैंने 10 की पावर -6 में 4 ऐड कर दिया, जिससे मेरा आंसर आया 2.5365 इंटू 10 टू द पावर -2 kg। तो हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। दीज आर द फाइनल आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।